मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं प्रोफेसर जोसेफ फाइटर को, जो वो अपने मर्सिडीज में बैठा होता है और एक पिक्चर को देख रहा होता है। उस पिक्चर में 3 डॉग्स आपस में ऐसे खड़े होते हैं कि एक के पीछे दूसरा और तीसरा उसके पीछे खड़ा होता है। फिर देखते ही वहाँ पर एक ट्रक आकर रुकता है और ट्रक का ड्राइवर जंगल की तरफ टॉयलेट के लिए जा रहा होता है, जिस पर प्रोफेसर अपनी बंदूक तानकर निशाना बनाता है। अगले सीन में हम 2 लड़कियों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम जेनी और दूसरे का नाम लिंसी होता है। वह दोनों अमेरिका से बिलोंग करती हैं, लेकिन आउटिंग के लिए जर्मनी आई होती हैं। उन दोनों को एक पार्टी करने के लिए एक क्लब में जाना था और जिस जगह पर उन्हें जाना था उन्हें उस जगह की लोकेशन लिंसी कॉल पर ले रही थी। वैसे तो वह दोनों ट्रेवलिंग करती रहती थी, लेकिन जर्मनी के बारे में उन्हें कुछ खास अंदाजा नहीं था। वह दोनों एक रेंट पर कार लेती हैं और पार्टी वाले जगह के लिए रात में जाने लगते हैं। उन दोनों को पार्टी की एग्जैक्ट जगह पता नहीं थी। वह दोनों जंगल से गुजरती हुई काफी दूर निकल आती हैं और अपना रास्ता भटक चुकी होती हैं और वह दोनों जंगल में फंस गई होती हैं। और जब जेनी अपना कार यूटर्न लेती है तब उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है। वह कार रिपेयरिंग वालों को कॉल करती हैं, लेकिन जंगल की वजह से फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था और वह दोनों ऐसे रोड पर फंस जाते हैं जिसके पास कोई आबादी नहीं होती सिवाय जंगल के। फिर वह दोनों डिसाइड करती हैं कि हमें कार में ही रहना चाहिए और उस रोड से गुजरने वालों से मदद मांगनी चाहिए कि तभी वहाँ से एक कार गुजरती है। वह दोनों उस कार वाले व्यक्ति से मदद मांगती हैं, लेकिन उस कार का ड्राइवर उन दोनों को देखकर अजीबोगरीब इशारे करता है, जिससे वो काफी डर जाती हैं और कार को अंदर से लॉक कर देती हैं और वह कार चली जाती है। फिर वह दोनों एक घर को ढूंढ रही होती हैं जहां से कॉल करके अपनी मदद के लिए किसी को बुला सके। रात भी काफी हो जाती है और वह दोनों जंगल की तरफ चल पड़ती हैं। तभी उन्हें एक घर से लाइट आती हुई दिखाई देती है और वह दोनों घर की तरफ जाने लगती हैं कि अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है और वह दोनों घर तक पहुंचने से पहले काफी भीग जाती हैं। अब वह दरवाजे को नॉक करती हैं और अंदर से प्रोफेसर निकल कर आता है। वह दोनों अपने प्रॉब्लम के बारे में प्रोफेसर को बताती हैं कि वह इमरजेंसी कार रिपेयरिंग वालों को कॉल करे। वह दोनों अकेली होती हैं, इसीलिए प्रोफेसर उनको अंदर बुला लेता है। प्रोफेसर के घर में अजीबोगरीब पेंटिंग्स थी जिन्हें वह दोनों बहुत गौर से देख रही थी और वह सारी पेंटिंग्स काफी डिस्टर्बिंग थी। फिर प्रोफेसर उनसे पूछता है कि क्या तुम ट्रेवलर हो, और वह दोनों कहती हैं कि हम न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं, हम जर्मनी यहाँ पर घूमने आए हैं। वह लड़कियां फिर से प्रोफेसर को कार सर्विस वाले को कॉल करने के लिए बोलते हैं और वह कोई भी जवाब नहीं देता है और इस बात को इग्नोर कर देता है। फिर एक सवाल करता है कि क्या तुम दोनों आपस में रिलेटिव्स हो। वह कहती है कि नहीं, हम रिलेटिव्स नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं। फिर वह वहाँ से उठता है और किचन में पानी लेने जाता है, जिससे लिंसी और लेनी को लगता है कि वह कॉल सर्विस वालों को फोन कर रहा है। फिर वह उस पानी में ड्रग्स मिला देता है, जिसको लिंसी सारा पी लेती है, लेकिन जेनी से वह गिलास नीचे गिर जाता है। यह देखकर प्रोफेसर उसके साथ काफी बुरा बर्ताव करता है और पानी को साफ करने के लिए टॉवल लेने बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट में जाकर वह एक इंजेक्शन को भरता है और दूसरी तरफ लिंसी को बेहोशी वाली नशा आ रहे थे क्योंकि ड्रग्स अपना असर दिखा रहा था, लेकिन जेनी को उसका असर नहीं हो रहा था और जेनी फिर से प्रोफेसर को कॉल करने को बोलती है, लेकिन वह उसे इनकार कर देता है और वह तुरंत वही इंजेक्शन जेनी के गर्दन में लगा देता है, जिससे वह तुरंत बेहोश हो जाती है। फिर प्रोफेसर अपना ब्रेकफास्ट ले रहा होता है और जेनी और लैंसी को जब होश आता है तब वह खुद को प्रोफेसर के लैब में पाती हैं और वह दोनों देखती हैं कि वह बेड से बंधी हुई हैं। उन दोनों के अलावा वहाँ पर एक और आदमी होता है, उसे भी बांध दिया गया होता है और वह वही ट्रक ड्राइवर होता है जिसे प्रोफेसर ने निशाना बनाया था। फिर प्रोफेसर वहाँ पर आता है और ट्रक ड्राइवर को कहता है कि तुम मैच नहीं होते और अब तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है, और फिर वह पॉइजन इंजेक्शन उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है और वह तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर उसके बाद वह उस लाश को अपने गार्डन में दफन कर देता है। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर अपनी बेहोशी वाली मेडिसिन से एक आदमी को बेहोश करके लाता है जिसका ताल्लुक जापान से होता है और वह जेनी और लैंसी के पास पड़े हुए बेड पर लिटा देता है। उन दोनों को होश आता है और वह दोनों चिल्लाने लगती हैं क्योंकि वह नहीं जानती थी कि कब प्रोफेसर उनका क्या कर दे, और खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वह प्रोफेसर जोसेफ है जो कि एक रिटायर सर्जन है। वह एक मैड डॉक्टर था जिसका बड़ा अजीबोगरीब प्रोफेशन जीवित चीजों को आपस में जोड़ना था और वह कुछ ही देर पहले 3 डॉग्स को एक दूसरे के पीछे आपस में जोड़ दिया था और वह पागल प्रोफेसर जेनी, लिंसी और उस जापानीज आदमी के साथ भी करने वाला था क्योंकि उन तीनों के स्किन टिश्यू आपस में मैच होते थे। फिर वह उन तीनों को ऑपरेशन के बारे में बता रहा होता है। फिर वह कहता है कि सबसे पहले उनकी लेग्स की लिगामेंट्स को हटा देगा, जो कि हड्डियों को जोड़ने वाला एक बंधन होता है, वह उन्हें खत्म कर देगा जिस वजह से वह खड़े नहीं हो सकेंगे। फिर वह बताता है कि सब्जेक्ट सी पर भी अपनी जीत हासिल करेगा कि वह उनके जबड़े
जबड़े, उनके दांत और उनके होंठ तीनों को निकाल देगा और सब्जेक्ट बी को एक की बैक साइड से जोड़ देगा और सब्जेक्ट सी को बी के बैक साइड से। फिर वह उनकी हिप और जबड़े की स्किन को उतार कर वहाँ पर लगाएगा और तीनों को इस तरह से जोड़ देगा जिस तरह से डायग्राम में नजर आ रहा है, जिससे यह होगा जब सब्जेक्ट ए खाना खाएगा तो खाना उसके जिस्म से होता हुआ जब ह्यूमन वेस्ट बन जाएगा तो वह सब्जेक्ट बी के मुंह में चला जाएगा और वह वेस्ट मटेरियल सब्जेक्ट बी से होता हुआ सी के मुंह में चला जाएगा। और जाहिर है यह एक्सपेरिमेंट काफी चीप और काफी गंदा था, कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता क्योंकि यह डॉक्टर पागल होता है और इस तरह के गंदे एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और ह्यूमन बॉडी पर उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। सबसे पहले वो जापानीज वाले आदमी को लेथार्जिन इंजेक्शन देता है जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है। जैनी जोर जोर से चिल्ला रही होती है। प्रोफेसर उसकी तरफ आता है और उसको भी लेथार्जिन इंजेक्शन लगाने लगता है। तभी लिंसी अपनी हाथों की रस्सियों को खोल देती है और वहाँ से भागने लगती है। उसके हाथों पर नेडल्स लगी हुई थी जिस वजह से उसकी खाल खींच जाती है और काफी खून बह रहा था। वह एक रूम में चली जाती है और उसका डोर बंद कर देती है, लेकिन वह डॉक्टर उस रूम की विंडो को तोड़ देता है और अंदर आ जाता है और लिंसी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वह एक पूल में गिर जाती है। प्रोफेसर वहाँ पर भी वह अपना गन लेकर आ जाता है और पूरे पूल को कवर कर लेता है, लेकिन तभी लाइट्स चली जाती है और इसका फायदा उठाकर लिंसी वहाँ से भागने लगती है। वह भागकर प्रोफेसर के लैब में आती है और जैनी को खोलने लगती है क्योंकि जैनी उस बेहोशी इंजेक्शन से बेहोश होती है। वह जैनी को घसीट कर बाहर लेकर आती है कि तभी पीछे से प्रोफेसर आ जाता है और वह लिंसी को भी वही इंजेक्शन लगा देता है और वह भी बेहोश हो जाती है। फिर वह दोबारा उन दोनों को उठाकर लैब में ले जाता है और अब वह उनका ऑपरेशन करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह उनके गारमेंट्स को निकाल देता है और उनके दांतों को भी निकालता है। फिर वह मार्कर से उनकी बॉडी पर निशान लगाता है। फिर वह उनकी हिप और उनके चेहरे के खाल को निकाल देता है और अंदर से मांस को भी निकाल देता है, पर वह काफी लंबा ऑपरेशन करता है। फिर कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है प्रोफेसर ड्रिंक कर रहा होता है और उसके सामने उसी का बनाया हुआ सेंटीपीड जमीन पर पड़ा होता है। उन तीनों के जख्म अभी ठीक से सही नहीं हुए होते हैं और वह जबरदस्ती उन्हें खड़ा करने की कोशिश करता है। वह इस तरीके से खड़े होते हैं, सबसे आगे वह जापानीज आदमी होता है, बीच में लैंसी और सबसे आखिरी में जैनी। वह लोग काफी तकलीफ महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोफेसर उन्हें खड़ा करके उनकी पिक्चर बना रहा होता है। फिर वह उन तीनों को मिरर में दिखाता है और वह तीनों अपनी यह हालत देखकर रो रहे थे। वह उन्हें पिंजरों में रखता है और जानवर जैसा सलूक करता है और काफी दिन ऐसा चलता रहता है और वह जापानीज को खाना ऐसे डालता है जैसे कुत्ते को देते हैं, पर वह उसके जबड़ों को फिर से तोड़ देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर उनके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा होता है और उनको लेकर बाहर खड़ा होता है। जापानीज आदमी को बाथरूम जाने की जरूरत महसूस होती है और उसका सारा ह्यूमन वेस्ट लिंसी के मुंह में चला जाता है, पर मजबूरन लिंसी को निगलना पड़ा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वह डॉक्टर जापानीज आदमी के चेकअप करता है और उसे पता चलता है कि जापानीज आदमी तो सही है, लेकिन लिंसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है क्योंकि लिंसी उस जापानीज आदमी का बेस्ट मटेरियल डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी और साथ में जैनी जो कि उसके पास कोई भी रिसोर्स ऑफ पावर नहीं पहुंच रही थी और वह कमजोर होती जा रही थी, पर उसके जख्म अभी तक ताजा थे और ऐसा लग रहा था कि वह अब मर जाएगी। प्रोफेसर जैनी की जगह चेंज करने का सोच रहा होता है कि तभी दरवाजे पर नॉक होती है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर होते हैं। पुलिस जैनी और लिंसी को ढूंढने आए थे जो कि काफी दिनों से गायब थी और उनकी कार प्रोफेसर के घर के कुछ ही दूरी पर थी। प्रोफेसर उन्हें बताता है कि वह एक डॉक्टर है और वह अपने फील्ड में इतना बिजी रहता है कि उसे बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता और वह उन दोनों लड़कियों के बारे में भी कुछ नहीं जानता। प्रोफेसर उनसे कुछ पीने के लिए पूछता है और वह कहते हैं कि हमें कॉफी पीनी है। वह कहता है कि नहीं, सिर्फ तुम लोगों को पानी मिलेगा, जिस पर पुलिस वाले उसे शक की निगाह से देखते हैं। तभी वह एक गिलास में ड्रग्स मिलाकर लाता है। तब पुलिस उसे बताता है कि किसी ने तुम्हारे घर से उन गायब लड़कियों की आवाजें सुनी हैं और तुम्हारी मर्सिडीज उस ट्रक के पास से मिली है जिसका ड्राइवर काफी दिनों से गायब है। यह सुनकर वह जोर से चिल्लाने लगता है और उन्हें पानी पीने को कहता है, जिस पर वह उस गिलास को फेंक देते हैं। अब वह टॉवल का बहाना बनाता है और वह इंजेक्शन को लेता है जिससे कि वह उनको बेहोश कर सके, लेकिन इस बार वह पुलिस वालों के सामने पकड़ा जाता है और वह अपनी सफाई में कहता है कि आप लोग किसी को बेवजह परेशान नहीं कर सकते और बगैर किसी वारंट के तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते, जिस पर वह दोनों अपना वारंट लेने चले जाते हैं। तभी प्रोफेसर अपने लैब में आता है और वह तीनों वहाँ पर दिखाई नहीं देते क्योंकि वह तीनों छुप जाते हैं और एक सर्जिकल चाकू से उसके पैर पर मार देते हैं जिससे वह नीचे गिर जाता है और जापानीज आदमी प्रोफेसर के गले को काटता है और उसका मांस उसके मुंह में आ जाता है। फिर वह तीनों ऊपर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वह तीनों ऑपरेटेड थे और कमजोर भी थे, जिस वजह से ऊपर नहीं जा पा रहे थे। उसके स्ट्रेचिंग वाले एरिया से ब्लडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी और वह तीनों ऊपर पहुंच जाते हैं कि तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाता है और वह सीढ़ियों पर गिरा हुआ खून को चाटने लगता है। तभी वह जापानीज एक शीशे को तोड़ देता है और वह डॉक्टर भी वहाँ पर पहुंच जाता है। वह जापानीज टूटे हुए कांच से अपना गला काट देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इतने में वह पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। तभी वह उनके लैब में जाते हैं और वहाँ पर भी कोई भी मौजूद नहीं होता। इनमें से एक पुलिस ऑफिसर को नशा
होना शुरू हो जाता है। वह ड्रग्स जो उसने पानी में मिला कर दिया था और दूसरे ऑफिसर के ढूंढने पर वह तीनों मिल जाते हैं, लेकिन उनकी हालत काफी बुरी होती है। फिर वह ऑफिसर प्रोफेसर को पकड़ने के लिए प्रोफेसर के पास जाता है, जो कि एक पुल पर बैठा होता है और उसका दूसरा पुलिस ऑफिसर भी मारा गया होता है। तभी वह एक पिस्टल से उस ऑफिसर को गोली मार देता है कि तभी वह बदले में प्रोफेसर को भी गोली मार देता है और दोनों मर जाते हैं। डॉक्टर जोसेफ के बनाए हुए ह्यूमन सेंटीपीड के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं बचता। यह एक मैड डॉक्टर का घटिया सा एक्सपेरिमेंट था और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।